स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है टाइमर वर्क की सीरीज चल रही थी। तो करते हैं अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा स्टूडेंट, राइट? देखिए, क्वेश्चन है 30 men और 40 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days, राइट? 30 men और 40 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days, राइट? तो ये आपके पास 30 men है और 40 या फिर 40 women। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग है कि या तो 30 men उस काम को 50 days में करते हैं। यहाँ पे और का मतलब क्या है? यहाँ पे इस और का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? कि या तो 30 men भी 50 days में कंप्लीट करते हैं काम को, और 40 वुमेन 40 वुमेन also can do the same piece of work in 50 days, राइट? यहाँ पे और का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जैसे कि मैंने पहली पिछली क्लास में समझाया था कि हमें मेन और वुमेन की ताकत का पता होना चाहिए, यानी हमें मेन और वुमेन की कैपेसिटी को कंपेयर करना है स्टूडेंट। ठीक है? तो यहाँ तो डेज ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि 50 दिन में काम करते हैं 30 men, और 40 औरतें भी उसी काम को 50 दिन में कर सकती हैं, राइट? दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ 30 men इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ 40 वुमेन, यानी 40 औरतों की ताकत 30 आदमियों की ताकत के बराबर है, राइट स्टूडेंट? इसका मतलब जीरो इज कैंसिल जीरो, यानी हर 3 आदमी हर 4 औरतों के बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब स्टूडेंट ये है कि एक दिन में 3 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही काम 4 औरतें एक दिन में खत्म करेंगी। ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं हम इनका, जो ये पर डे वर्क कर रहे हैं उसको कुछ नंबर दे देते हैं स्टूडेंट। जैसे, क्योंकि हमें ये पता है कि 3 आदमी भी उतना ही काम करते हैं एक दिन में जितना 4 औरतें करती हैं। तो मान लीजिए 3 आदमी का जो पर डे वर्क है वो है 12 ब्रेड खाना, राइट? तो इसका मतलब 4 औरतों का भी पर डे वर्क कितना होगा? 12 ब्रेड खाना। ये 12 ही मैंने क्यों एज्यूम किया? क्योंकि 12 ऐसा नंबर है जो इस 3 की टेबल में भी आता है और इस 4 की टेबल में भी आता है। ठीक है? वैसे तो आप कोई भी नंबर माने, एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कैलकुलेशन अगर आसान करनी है तो यू हैव टू एज्यूम अ नंबर विच इज विच कम्स इन द टेबल ऑफ 3 एज वेल एज 4, राइट स्टूडेंट? तो मुझे बताइए, अगर 3 आदमी 12 ब्रेड खाती हैं एक दिन में, तो एक आदमी डेली कितना ब्रेड खाएगा? दैट इज 4 ब्रेड, राइट? इसी तरह 4 औरतें अगर 12 ब्रेड खा रही हैं, 4 औरतें अगर 12 ब्रेड खा रही है स्टूडेंट, तो एक औरत कितनी ब्रेड खाएगी? 3 ब्रेड, राइट? इसका मतलब है एक औरत जो खाएगी डेली 3 ब्रेड खा सकती है, राइट? ऐसा भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे, जो 30 औरतें हैं, 30 औरतें, 30 औरतें, सॉरी, 30 आदमी, क्योंकि हमें पता है कि 3 आदमी डेली कितने ब्रेड खा रहे हैं? 12 ब्रेड, राइट, बाय एजप्शन। तो 30 आदमी डेली कितना ब्रेड खाएंगे स्टूडेंट? 3 आदमी खाएंगे 10 टाइम्स हो गया, क्योंकि 3 आदमी के लिए 12 ब्रेड है, तो 30 आदमी के लिए कितने ब्रेड्स होंगे? 10 टाइम्स ऑफ 12 ब्रेड, दैट इज 120 ब्रेड।
यानी डेली 120 ब्रेड खत्म हो रही हैं, राइट। तो ये 30 आदमी डेली कितने ब्रेड खा रहे हैं? 120 ब्रेड। कितनी ब्रेड फिनिश करनी है, ये हमें क्या पता, ये तो पता ही नहीं हमें। लेकिन इतना पता है कि वो जो कब तक ब्रेड खा रहे हैं वो लोग, 50 दिन तक ब्रेड खा रहे हैं। तो 50 दिन में कितनी ब्रेड खाएंगे? क्योंकि एक दिन में 120 ब्रेड, तो 50 दिन में कितना हो गया स्टूडेंट? 6000 ब्रेड, राइट। तो यही आपका टोटल वर्क हो गया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, राइट। तो 50 दिन में जितनी भी ब्रेड्स खाई जाएंगी, वो आपकी टोटल टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क इज 6000 ब्रेड, राइट। अब अब क्या होगा स्टूडेंट? ये पता लग गया कि टोटल ब्रेड कितनी है, 6000 ब्रेड है, राइट। 6000 टोटल पीस ऑफ, यानी 6000 टोटल, टोटल वर्क हो गया 6000 ब्रेड खाना, राइट। अब क्या होगा स्टूडेंट? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 10 आदमी और 20 औरतें उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगी, राइट। अब देखिए, एक आदमी का पर डे वर्क कितना था? 4 ब्रेड। तो 10 आदमी का पर डे वर्क कितना होगा? 40 ब्रेड, राइट। यानी 10 आदमी जो काम कर रहे हैं, वो डेली की डेली 40 ब्रेड खा रही हैं। इसी तरह 20 औरतें कितनी ब्रेड खा रही हैं डेली? क्योंकि 4 औरतें एक दिन में 12 ब्रेड खा रही हैं। तो 20 औरतें डेली कितनी ब्रेड खा रही होंगी? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स और 12, दैट इज 60 ब्रेड, राइट। तो 10 आदमी और 10 आदमी प्लस 20 वुमेन कैन फिनिश हाउ मेनी ब्रेड डेली? 10 आदमी 40 ब्रेड खा रहे हैं, और 20 औरतें 60 ब्रेड खा रही हैं। तो इसका मतलब डेली 100 ब्रेड फिनिश हो रही हैं, डेली 100 ब्रेड फिनिश हो रही है, राइट। तो हमें ब्रेड कितनी खानी है? 6000। क्यों? क्योंकि 6000 इज द टोटल पीस ऑफ वर्क, यानी 6000 ब्रेड खाना हमारा टोटल पीस ऑफ वर्क है, राइट। तो पता लग गया कि 100 ब्रेड फिनिश हो रही हैं एक दिन में। खाने कितनी ब्रेड है? 6000 ब्रेड। कितना टाइम्स हो गया स्टूडेंट? दैट इज 60 टाइम्स। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कंप्लीट होगा? दैट इज 60 डेज में, राइट। तो ये जो काम है 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। सो दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए, दूसरा मेथड है, इसको दूसरे मेथड से करते हैं जरा स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। तो जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया? 60 ब्रेड, राइट। देखिए, तो ए पार्ट का आंसर है 60, राइट। अब इसका, इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे मेथड से करते हैं स्टूडेंट, देखिए कैसे। और उसके बाद शॉर्टकट, राइट। ये तो बिल्कुल जो मैंने अभी समझाया था, बिल्कुल कंसेप्ट से समझाया था स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, राइट। देखिए दूसरे मेथड में क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें निकालना है 10 आदमी प्लस 20 औरतें, 20 वुमेन को कितने दिन लगेंगे, हाउ मेनी डेज। डेज पूछा गया है, कितने डेज लगेंगे, राइट। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि 10 आदमी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, राइट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 30 आदमी बराबर है 40 वुमेन, राइट। तो यहाँ पे हमें 20 औरतें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 औरतों को यानी 20 वुमेन को भी हम मेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि पूरा जो ग्रुप है या तो मेन का बन जाए या फिर वुमेन का बन जाए, ठीक है। तो अगर 40 वुमेन 30 मेन के बराबर है, तो 20 वुमेन कितने मेन के बराबर होगा? बिकॉज 20 इज द हाफ ऑफ 40, सो हाफ ऑफ 30 विल बी 15 मेन,
राइट। जब 40 औरतें 30 आदमी के बराबर है, इसका मतलब 20 औरतें 15 आदमी के बराबर होगा, राइट। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ 20 वुमेन वी कैन राइट 15 मेन। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 10 आदमी प्लस 20 वुमेन, यानी 20 औरतें उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगी। तो इस 20 औरतों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 15 आदमी लिख सकते हैं। तो 10 men प्लस 15 men, दैट इज 25 men। तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि 25 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए। उसके बाद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा सर्कल में। ठीक है, कैसे। हमें पता है कि 30 आदमी काम को खत्म करते हैं 50 दिन में, राइट, 50 डेज में। तो एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा, ज्यादा दिन में। तो ज्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 25 आदमी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 25। क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे अब। एक आदमी तो कर रहा था 15 to 30 डेज में, तो 25 आदमी को अब 25वां पार्ट लगेगा डेज के हिसाब से देखा जाए तो 25 to 50, 20 into 30, 60 days। सो यू गॉट द सेम आंसर, गॉट इट। तीसरा शॉर्टकट मेथड, जिसमें कुछ सोचना ही कुछ नहीं है, राइट, उसे कैसे करेंगे देखिए। उसमें कुछ नहीं करना है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैन लिखिए, यहाँ पे वुमेन लिखिए, यहाँ पे डेज लिखिए, राइट। जो ये और वाली कंडीशन दे रखी है आपको, इसको देखिए, यहाँ पे कितने आदमी हैं, देर आर 30 men, वुमेन कितने हैं 40, डेज कितने हैं 50, राइट। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, डिवाइडेड बाय इस 30 men को इधर 20 वुमेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 into 20, प्लस इस 40 men को, 40 वुमेन को 10 men से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 into 10, राइट। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कीजिए, वट एवर यू गेट दैट इज योर आंसर। क्या आएगा देखिए, 30 into 40 into 50 डिवाइडेड बाई 30 into 20, 600, 40 into 10, 400, 600 plus 400 that is 1000, zero cancel, zero, 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 zero cancel, 3 4s are 12, 12 5s are 60 days. So in all the three method you get the same answer, right। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है 60, तो अब सेकंड पार्ट आसान हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कि द टॉइस ऑफ द पीस ऑफ वर्क, यानी जितना काम 30 आदमी या 40 औरतें 50 दिन में खत्म कर रही थी, उसका दुगना काम, उसका दुगना काम यानी ट्वाइस ऑफ दैट वर्क कितने दिन में किया जाएगा, 10 आदमी along with 20 women, दिस इज along, राइट। तो वही काम नहीं, उसका डबल काम 10 आदमी और 20 औरतों ने मिलकर खत्म करना है, राइट। हमें पता है कि उतना ही काम 10 आदमी और 20 औरतें खत्म करती हैं 60 दिन में, राइट। अगर काम इसका दुगना है तो नंबर ऑफ डेज भी डबल लगेंगे, यानी 60 का डबल क्या होता है, 120 डेज। तो बी पार्ट का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 120 डेज, राइट। हाफ ऑफ द दैट पीस ऑफ वर्क, अगर जो काम वो 60 दिन में कर रहे थे उसका आधा काम करना है, उसको आधा काम करना है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज विल बी हाफ ऑफ 60, दैट इज 30 डेज, राइट। ठीक है ना। तो ये क्या लॉजिक है, लॉजिक ये स्टूडेंट, लॉजिक स्टूडेंट ये है कि मान लीजिए आप किसी काम को करते हैं 50 दिन में, कोई एक काम आपको दिया हुआ है, आप उस काम को खत्म करते हैं 50 दिन में, राइट। ठीक है ना। कोई अगर आपको एक काम दिया है उसको आप खत्म करते हैं 50 दिन में। अगर कोई आपसे पूछे उतना काम नहीं करना है, उसका जस्ट आधा काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे, ओनली 25 डेज। क्योंकि अगर पूरा काम खत्म करने में 50 डेज लग रहे हैं,
तो उसका जस्ट आधा करने में आधा समय लगेगा, दैट इज 25 डेज, राइट। इसी तरह अगर आपसे कह दिया जाए कि आप किसी काम को करते हैं 60 डेज में, उस काम का दुगना काम करना है, तो जाहिर सी बात है, एक काम करने के लिए अगर आपको 60 डेज लग रहे हैं, तो उसी काम का अगर डबल करना है, डबल का मतलब इतना सारा काम करना है, तो टाइम भी डबल लगेगा। तो कितना लगेगा? 120 डेज, दैट्स इट। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने ये तीनों क्वेश्चन किए थे। ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।